अपनी बात नहीं कहते हैं, वेद की बात मानी है कि नदी को नदी रूप में रहने दें। जिस राम के पूर्वज ने गंगा नदी को स्वर्ग से भूतल पर उतार कर अपने पूर्वजों का उद्धार किया था, उसी गंगा को अपवित्र कर रहे हैं। भारतवर्ष का कोई भी अनुष्ठान अभी सफल नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि भारतवर्ष में एक भी नदी नहीं बची, और इसलिए जो साधु ले जाके गए बड़ी बात है, उनका उत्साह है, उत्साह करें, लेकिन उत्साह के साथ ज्ञान युक्त बात भी रखें। स्पष्ट है, आप लोग देख लीजिए, बहुत विद्वान लोग हैं यहाँ, तो अभी विद्वानों का जमघट है, हमारी बात कोई उनको पहुंचा दे। हिमवतः प्रस्रवन्ति सिंधौ समः संगमः आपोह मह्यं तद देवी ददन हृद्योतभीषिजम्। हिमवतः प्रस्रवन्ति, हिमालय जो उद्गम स्थान होता है, या जहाँ कहीं पर्वत से, हिममान पर्वत से, यहाँ हिमवतः का पूरी अर्थ हिमालय है। हिमवतः प्रस्रवन्ति, हिमालय से चले। सिंधौ समः संगमः, निर्बाध रूप से सिंध के साथ उसका संगम हो, तभी वह नदी होगा। आपो हो, ऐसा जो जल है, मह्यं दवः देवी ददन युद्युत, हमारे हृदय के दाह को शांत करे और हमें औषधियां दे। नदी किसे कहते हैं? तो गंगा तो नदी रही नहीं, लेकिन इस परिभाषा के अनुसार तो वहां भी नदी नहीं रहा। सूक्त का तीसरा मंत्र कहता है कि सिंधु पत्नी सिंधु राज्ञी शरवाया नद्य स्थन दत्त नस्तस्य भेजम तीनाहु वो भुंजाम है। नदी जो है, समस्त नदी वही होगा जो सिंधु में मिलेगा, या ऐसी किसी नदी से उसका संगम होगा जो जाकर सिंधु में मिलेगा। इसलिए नदी को सिंधु पत्नी कहा गया है, और इसलिए सिंधु की राज्ञी है। नदी को जल को ले जाते हैं और अनुष्ठान करेंगे तो कितना सक्सेसफुल हो रहा है वो तो राम जाने, उनका काम जाने। तो हम अपना कह दे रहे हैं और कह करके रिकॉर्ड रख रहे हैं। सुनना हो सुनो, नहीं सुनना हो तो भोगो।